जय मसीह की दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद परमेश्वर का कि एक बार फिर से हम मिल सके। और परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे चिंताओं के विषय में। चिंताओं के विषय में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जीवन में और वो सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कौन हमारा देखने वाला है, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमें बीमारियों से छुड़ाएगा, कौन हमें परेशानियों से छुड़ाएगा। तो इस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं और हम इस बात को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य की ज़िंदगी में चिंताएं आती हैं। और कई बार लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है, जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम कई बार सोचते हैं यीशु मसीह ने भी कुछ समस्याएं झेली और यीशु मसीह ने इतनी परेशानियां झेली तो हमें भी झेलनी पड़ रही हैं। ये बात तो सही है, उसने हम सबको जो जीवन जो था, एक मानव जाति का जीवन उसने जी कर दिखाया ताकि हम इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह वास्तव में एक सच्चा परमेश्वर है। और वो हमारे जीवन को जी कर दिखाया ताकि हम हमारी हर परेशानी में सिद्ध हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। और एक वचन में पढ़ रहा था और मैं सोचा आपको भी बताऊं। और जब हम मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, 6 अध्याय 25 से लेकर और पूरी जब 34 आयत तक पढ़ते हैं, वहाँ पर कई बातों को देखा मैंने। और सबसे पहली बात मैंने वहाँ पर देखी कि यीशु मसीह अपने चेलों से, जो यीशु मसीह के पास थे, उनसे बातें कर रहे थे और वहाँ के लोगों से बातें कर रहे थे जो आसपास में थे। और वो बातें इस प्रकार थे, यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम क्या करना, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। 25वीं आयत में जब हम देखते हैं 6 का 25 में इस प्रकार से लिखा है, तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। लेकिन हम सबकी सबसे बड़ी टेंशन जो है, सबसे पहली टेंशन तो यही है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और कमेंट में लिखकर इसका जवाब जरूर देना, आप यदि इस सवाल को सुन रहे हैं तो। और बताना, क्या आज तक हम भूखे सोए? आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्या आज तक आप रोड पर नंगे गए, परमेश्वर ने आपको कपड़े नहीं पहनाए? कमेंट में जवाब जरूर लिखना। क्या आप परमेश्वर के द्वारा कभी निराश हुए? तो इस बात को भी लिखकर हम बता सकते हैं। ये 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं और हम सब इस जिद्दोजहद में रहते हैं कि परमेश्वर इसी प्रकार से कहता है कि तुम चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे और कहाँ पर रहोगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बातें बताई। और वचन में वो जब हम पढ़ते हैं 30वीं आयत तक, 25 से लेकर 30 तक हम इस पूरी घटनाओं को पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। और आगे लिखा है, क्या तुम्हारा शरीर भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या तुम्हारा प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या तुम्हारा शरीर उन कपड़ों से बढ़कर नहीं है जिन्हें तुम पहनते हो? क्या तुम्हारा शरीर उस घर से बेहतर नहीं है जो जिसके अंदर तुम रहने की बातें करते हो? क्योंकि वो तो ढह जाएगा, लेकिन मेरा और आपका जो घर है जिसमें परमेश्वर रहता है वो उससे सुंदर बनता है। तो परमेश्वर इस प्रकार से हम सबसे बातें करते हैं और बताते हैं यीशु मसीह कि हमें क्या करना है। हमें इन बातों पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह कहते भी हैं इन सारी बातों के कि हमें क्या करना है, खाने पीने की चिंता नहीं करनी। बहुत सारे लोग तो खाने पीने के पीछे पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और पूरी ज़िंदगी मेहनत करके बस लास्ट में, जीवन के अंत तक, उनके जीवन में बस एक ही बात वो कहते हैं, मेहनत करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, कि इंसान केवल पेट के लिए मेहनत करता है। क्या हर मनुष्य पेट के लिए मेहनत करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने पेट के लिए नहीं, हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको जो दर्शन दिया है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। परमेश्वर तो खिलाएगा, इस बात को याद रखिए। आप मेहनत करें या ना करें, आप भूखे नहीं सोएंगे यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर लेंगे। तो वो एक अलग बात है कि हम मेहनत करें या ना करें, वो हमारी इच्छा है। हम करेंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। नहीं तो परमेश्वर आपको भूखा तो सोने देगा नहीं। वो परमेश्वर जानता है वो कैसे खिलाता है। क्योंकि वचन आगे कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। और आकाश के पक्षियों को देखने के बाद फिर परमेश्वर का वचन कहता है, फूलों को देखो जो जंगल में आते हैं। वो फूल, इनको ना तो कभी कोई सजाता है ना कोई कुछ करता है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता उनको क्या करता है? उनको क्या मनुष्य से बेहतर नहीं सजाता? क्या राजा सुलेमान ने उनकी बराबर
वस्त्र पहने, बैजनी वस्त्र पहने। राजाओं ने भी फूलों की बराबर सुंदरता नहीं देखी होगी, वो कभी इतने सुंदर वस्त्र नहीं पहने होंगे जितना परमेश्वर उन फूलों को करता है, उन फूलों को सजाता है जो आज हैं और कल मुरझा जाएंगे। मैं और आप तो एक दिन के लिए नहीं है, मैं और आप तो परमेश्वर ने यहाँ पर कई सालों का जीवन दिया है पृथ्वी पर। हो सकता है 50 साल, 100 साल, 150 साल, पता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको एक अच्छा जीवन पृथ्वी पे देकर भेजा है। और जब अच्छे जीवन को देकर भेजा है, जो परमेश्वर फूलों को जो एक दिन के 2 दिन के मेहमान होते हैं, सूख जाते हैं थोड़ी सी धूप लगने पर, लेकिन हम परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हमें परमेश्वर ने बनाकर भेजा ताकि हम क्या करें, उस फूलों को समझें, उन फूलों से सीखें कि परमेश्वर जब उनको एक दिन में इतना सिखाता है, इतना सजाता है, तो परमेश्वर तुम्हें सालों के लिए कितना कुछ नहीं देगा। क्या वो तुम्हें गरीब रहने देगा? नहीं रहने देगा। क्या परमेश्वर हमको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्तों। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और इसी खातिर यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। यदि हम बोलें कि यीशु मसीह प्यार नहीं करता तो हम झूठ बोल रहे हैं, और हम झूठ दूसरों से नहीं बोल रहे, हम झूठ अपने आप से बोल रहे हैं। हम खुद जानते हैं इस बात को अपने आप में कि यीशु मसीह मेरी वजह से क्रूस पर मरा। तो जब इन बातों को सब हम जानते हैं और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम सारी चीज़ों की व्यर्थ की काम कर ले और सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, क्या चिंता करके तुम अपने बालों को काला या सफ़ेद कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी उम्र को, अपने शरीर को चिंता करके खराब तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं बना सकते। कोई कह सकता है कि मैं चिंता करके बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरे जो शरीर है बहुत अच्छा हो गया, चिंता करके मैं बहुत अष्टपुष्ट हो गया हूँ। नहीं कह सकता ना, क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को। चिंता करने से हेल्थ बनती नहीं, चिंता करने से हेल्थ गिर जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करिए। वचन कहता है चिंता मत करो। परंतु जब हम 6 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण मन से क्या करो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। राज्य और धर्म, क्या है ये धर्म और राज्य? राज्य तो हम सब शायद जानते होंगे, धर्म भी शायद हम सब जानते होंगे। धार्मिकता उसे कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको मानकर उसके वचनों पर चलना और एक अच्छा जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, ये हमारा धर्म है। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आया, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लूका 17 उसका 21 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि बहुत सारे जब फरीसी होंगे वहाँ पर बात कर रहे थे कि लोग कहेंगे परमेश्वर का राज्य यहाँ है, परमेश्वर का राज्य वहाँ है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। अब कहाँ रहता है परमेश्वर का राज्य? हमारे भीतर रहता है। देखिए, ये राज्य आया कैसे? यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य के रूप में आए, और जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के रूप में आए तो यीशु मसीह भी ये प्रार्थना सिखाते हैं, तेरा राज्य आए। और जब राज्य के रूप में आए तो हमें उस राज्य को समझने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर रहता है, वो है परमेश्वर का आत्मा। और वो क्या है? आपने जब आप बाइबल से उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर एक घटना आप देखते हैं। जब मनुष्य को बनाया गया तो मनुष्य से बनाने से पहले, जीवित होने से पहले परमेश्वर ने एक काम किया, मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में, नथनों मतलब उसके नोज में, उसकी नाक में क्या फूंक दिया? जीवन का श्वास फूंक दिया। और जब उसकी नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया तो क्या हो गया? आदम जीवित प्राणी बन गया, आदम बोलने वाला व्यक्ति बन गया। और आदम जब बोलने वाला व्यक्ति बन गया तो परमेश्वर का आत्मा का एक अंश उसके अंदर चला गया, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आमीन। और इस बात को हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर गया तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब आपने एक किताब पढ़ी होगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर चेतन और अवचेतन मन के विषय में बताया गया है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको बुद्धि दी, और क्या दिया? एक आत्मा दी, है ना। और बुद्धि किस लिए दी? ताकि वो सारे फैसले ले सके, अच्छे फैसले ले सके, जो मानव जाति के लिए या मनुष्य के खुद के फैसले जो होते हैं उसके लिए क्या हो, बेहतर साबित हो सके और एक अच्छा फैसला, अपने जीवन को सही जीवन
गुजारने के लिए वो अच्छे फैसले ले सके। इस प्रकार से उसके जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बनाया और अपना आत्मा और बुद्धि उसको दे दी। आत्मा के विषय में यदि हम देखें तो परमेश्वर ने जब अपना श्वास फूका तो एक आत्मा का अंश उसके अंदर चला गया और उसी की वजह से आज मानव जाति जीवित पाई जाती है, हम सब जीवित पाए जाते हैं। इसके आगे का हिस्सा हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, और उस वीडियो में भी आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आया कैसे और परमेश्वर का राज्य में आप बढ़ कैसे सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करेंगे, शेयर का बटन दबाना है, दूसरों को शेयर भी करना है और कमेंट में लिखकर ये बताना है पार्ट 2 आपको चाहिए। तो क्या करना है, पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर देना है और बताना है कि हाँ मुझे ये पार्ट 2 चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का राज्य काम कैसे करता है। परमेश्वर के राज्य में जब आपके अंदर आता है, तो जब वो आ चुका है तो आप बढ़ेंगे कैसे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।